तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स वन, जो कि आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स वन है। उसके कंप्लीट सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आप इस सब्जेक्ट के जो प्लेलिस्ट है उनको एक्सेस जरूर करिएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा। और भी अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे प्रोवाइड हो रहे हैं और आप लोग उनको देखिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी नोट्स वगैरह है आप टेलीग्राम के माध्यम से वहां से कांटेक्ट करके आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी अपडेट है वो टेलीग्राम के माध्यम से आपको हमेशा प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स वन के अंदर M1 के अंदर जो है वो सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट को कॉमन पढ़ना है ये। तो इसके अंदर टोटल 5 यूनिट है, यानी 5 चैप्टर्स हैं, 5 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें सबसे पहला मॉड्यूल आपका है कैलकुलस, जिसे हम लोग कैलकुलस फर्स्ट भी कहते हैं। इसके अंदर आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है रोल्स थ्योरम, उसके बाद है मीन वैल्यू थ्योरम, फिर आपका एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन बाय मैक्लॉरिन एंड टेलर्स फॉर वन वेरिएबल। ओके, एंड उसके साथ साथ टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल एंड थ्री वेरिएबल, एंड उसके बाद आपका है मेथड ऑफ लैग्रांजेस मल्टीप्लायर। ठीक है, तो इतने जो टॉपिक्स हैं ये आपके मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 2 की मैं बात करूं, जिसके अंदर पहला आपका है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम एंड इट्स एप्लीकेशन इन द समेशन ऑफ सीरीज, यानी जो आपका लिमिट वाला क्वेश्चन होता है इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो आपका है बीटा एंड गामा फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल टू इवेलुएट द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन। उसके बाद आपका है मल्टीपल इंटीग्रल। उसके बाद आपका है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी किस तरीके से हम इंटीग्रेशन के ऑर्डर को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल फॉर कैलकुलेटिंग एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कर्व। ओके, उसके बाद हमारा जो अगला यूनिट है, जो कि आपका यूनिट नंबर थर्ड है, मॉड्यूल नंबर थर्ड, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये तो आपका कैलकुलस सेकंड इसे हम लोग बोलते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हमें देखना है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी किस तरीके से सीक्वेंस एंड सीरीज का कन्वर्जेंस होता है, टेस्ट क्या होते हैं कन्वर्जेंस के, पावर सीरीज क्या होता है, टेलर सीरीज क्या होता है, सीरीज फॉर एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, फ्यूरियर सीरीज जिसमें हम हाफ रेंज साइन वाला फॉर्मूला, हाफ रेंज कोसाइन वाला फॉर्मूला और पार्सेल्स थ्योरम हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 4 यानी यूनिट नंबर 4 की हम बात करें, जिसका नाम है वेक्टर स्पेस। और वेक्टर आपने कहीं ना कहीं फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, तो इसमें हम वेक्टर स्पेस के बारे में जानेंगे, वेक्टर सब स्पेस के बारे में, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में, एंड बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, एंड जो भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वेक्टर के अंदर, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा लास्ट जो चैप्टर है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स 1 का, और ज्यादातर कॉलेजेस यानी मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस पहले यही यूनिट को स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि ये यूनिट इसलिए स्टार्ट किया जाता है क्योंकि ये यूनिट अनदर यूनिट के कंपैरिजन में बहुत आसान है। और आसान इसलिए है क्योंकि क्लास 12 पढ़ के स्टूडेंट जाता है कॉलेज के अंदर, तो उसको ये सारी चीजें अप टू डेट रहती है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, मैट्रिसेस। ओके, जिसमें हम जानेंगे कि हम किस तरीके से किसी मैट्रिक्स के रैंक को फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किस तरीके से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हम किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, उसके बाद आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर्स, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस, कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड आउट द इनवर्स। ओके, यानी किस तरीके से हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम को यूज करके। अगर मैं इसके बेस्ट बुक की बात करूं, जो मैंने बुक अभी तक पढ़ा हुआ है, जो कि है आपका BS गरेवाल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बुक, जो कि कान्हा पब्लिकेशन का है, जो आप देख सकते हैं। अगर आपके लाइब्रेरी के अंदर इन 7 बुक्स में से कोई सा बुक अवेलेबल है, आप उसको इशू करा के जो भी क्वेश्चंस वगैरह है उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपको सीक्वेंस में प्रोवाइड की जाएंगी, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।